हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस के आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान तीनों जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिए ब्रह्मदेव को। ऐसा ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों ही बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ता है। वही पास में ही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। तो वे हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने। हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर और तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपने आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, ये 3 प्राणी गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन 3 प्राणियों को आते देखा तो वे कहते हैं कि कहो वत्स, क्या बात है। तो वे तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे युवक हैं, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही पास में बैठा मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरा आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ तुम आराम से अपने आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब ये बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया, हमारी आयु 40 वर्ष की कर दी। मैं तो बोझा धोते धोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके मेरे आयु के 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव गधे से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारा आयु कौन लेगा, और इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु मुझे दे दो। मेरी आयु तो मात्र 40 वर्ष है। ये 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा, इसलिए हे प्रभु, ये आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी और 20 साल गधे ने दे दी। मिलकर के 60 साल हो गए और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही उठाना है तो कम उठाना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी उम्र कम करा ली तब कुत्ता कहने लगा कि प्रभु, आपने मेरे साथ ही अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इन्हीं जीवों में से किसी को पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा,
ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू भला कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है। मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर ही देखता रहता हूँ। तो इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारा आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम करके उसे दे दूंगा। वही बेटा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी 80 साल की ही हुई है और ये 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए ये 20 साल भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है वत्स, उल्लू के 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वे तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की ये बातें सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो इन सभी की आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कि कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु में जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब तक इंसान की तरह ही जीता है, एक आदमी की तरह ही जीता है। ये 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वो कुछ करेगा या फिर कुछ बनेगा, ये 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो वो इस 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उनकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 वर्षों के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा और जो 40 तक के आयु में मनुष्य ने जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जीती, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उनकी पत्नी भी होगी और जब परिवार बढ़ जाएगा, पैसा कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा धोता है, वैसे ही मनुष्य को धोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वो मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने ये बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते की जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करने का बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है। उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहता है और अपने में भोगता रहता है और उसकी कोई मानता भी नहीं है। अन्यथा 7 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बिठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहते हैं। ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई। आप मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं कि ये भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते
उसके शरीर का पूरे पल समाप्त हो जाते हैं। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, कानों से सुनना भी बंद हो जाता है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वे दरवाजे पर बैठ जाता है। ना किसी को देखता है और ना ही किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वे साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है। न उसे कोई कुछ बोलता है और न कुछ सुनाता है। बिल्कुल उल्लू की तरह मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, यही कारण था कि उल्लू, गधा और कुत्ता उन तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी भी क्यों न हो, लेकिन आरामदायक वाली होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सुखकारक हो, वही आयु 100 वर्ष की वजह अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बात बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि मनुष्य सचमुच ही ये चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं के लिए जीता है, 40 से 60 गधे की तरह जीता है, 60 से 80 कुत्ते का जीता है और 80 से 100 तक उल्लू की तरह जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।